हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग के बीच एसबीएम क्लासेज लेकर आया है बहुत ही बेहतरीन अवसर, जो कि आज हम लोग का आ चुका है बिहार बोर्ड का रिजल्ट्स, जो कि आप देखे होंगे हाल फिलहाल में हम लोग का बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कि इस रिजल्ट्स में आप देखे होंगे कि आपकी बिहार की बच्ची पूर्वी चंपारण से प्रिया जायसवाल बिहार टॉपर लाई हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ पूर्वी चंपारण के साथ ही साथ हमारा कैमूर किसी से कम नहीं, हमारा कैमूर जिला किसी से कम नहीं, जो आपके कैमूर जिला भी बिहार में अपना परचम लहरा रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसी एसबीएम क्लासेस से आनंद कुमार गुप्ता 2023 में बिहार टॉपर लाया था। तो कहने का मतलब यह है कि आज आप देखें कि आज फिर बिहार टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आपके कैमूर जिला से एसबीएम क्लासेस से आ चुका है। तो बात करते हैं सर कि कैसे और क्या सुनेंगे। आज हमारे एसबीएम स्टूडियो में आ चुके हैं कैमूर के ताज, कैमूर के मेधावी, कैमूर के कोहिनूर स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे एसबीएम स्टूडियो में, अपनी बातों को लेकर, अपनी जज्बातों को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर, अपने मुखार बिंदु से दो शब्द अपनी बातों को रखेंगे कि क्या है मेहनत। कुछ बच्चे खुशी से झूम उठे हैं, कुछ बच्चे के खुशी में ही गम छिपा हुआ है, खुश हैं लेकिन उसमें गम छुपा हुआ है, क्योंकि उनके मुताबिक, उनके मेहनत के मुताबिक उनको मूल्यांकन भी नहीं मिला है उनके कथनानुसार। तो हमसे नहीं, आप हमारे कैमूर के बच्चों से, कैमूर के लाल से मिले और उनकी बातों को सुने। क्यों नहीं उनको भी मौका मिलता है उनकी मार्क्स को, उनकी मेहनत को सही जजमेंट के लिए। बच्चे यही कह रहे हैं कि हमारी जजमेंट सर क्यों नहीं अच्छे से होती है। हम अपने मेहनत को चार चांद लगाकर मैंने सजा कर रखा था और अच्छे से कॉपी लिखा था, फिर भी मार्क्स बेहतर है, वो खुश है, लेकिन खुशी में ही कहीं ना कहीं गम छिपा हुआ है। तो उस गम को कैसे दूर करेंगे, आज हमारे वीडियो चैनल से देखेंगे, हमारे एसबीएम चैनल से देखेंगे। तो मिलते हैं अपने कैमूर के बच्चों से। तो मैं चाहूंगा कि अब जोरदार क्लैपिंग करेंगे। हमारे बीच आ चुके हैं सौरभ कुमार पांडे, जो कि यहाँ पर कैमूर जिला के पिछले 2 साल पहले मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट टॉपर सौरभ तिवारी, जो कि पिछले साल 2 साल पहले मैट्रिक में 470 नंबर लाए थे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर लाए थे। और आज उनका सपना था उनकी गांव, उनकी शहर मां मुंडेश्वरी धाम पर उपस्थित, उनकी गांव है सरैया, और वहां उस गांव से निवासी आपके सौरभ कुमार तिवारी जो कि हैं, और उनकी इच्छाएं थी कि हमारी मार्क्स अगेन डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए, लेकिन उन्होंने जरा सा मेहनत को अपने निखार किया, बट उस तरह का मार्क्स उनको मिला है 449 नंबर, मैथ में 96 नंबर। आप कैसे इनके साथ हुआ, आप इस वीडियो के माध्यम से सौरभ तिवारी से मिलेंगे। और उनके साथ साथ सौरभ के बाद उपस्थित है नौसीन परवीन, जो कि काफी जज्बाती मेहनती विद्यार्थी हैं, जो कि आपके बीच उपस्थित हैं। मैं बारी बारी से नौसीन, पुष्कर और ऋषिकेश और आपको ऋषभ और रविशंकर बाबू को बुला रहे हैं अपने स्टूडियो में। वेलकम टू, जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग, सभी लोग आइए, हमारे सौरभ बाबू सभी लोग आइए हमारे चैनल पर, स्टूडियो पर आइए। वेलकम। देखिए क्या बात है सर, ये हुई ना बात। सभी लोग आइए, एक बार आप सभी लोग मिले इन बच्चों से, नन्हे मुन्ने राही से हमारे स्टूडियो में। एक बार सभी लोग बोलेंगे, इधर आ जाओ नौसीन बाबू, इधर आ जाइए आप, और थोड़ा सा कैमरा में देखिए, हाँ कैमरा में देखिए, आपको दिखना चाहिए। एक बार सभी लोग बोलेंगे, मां मुंडेश्वरी माता की जय, हर हर महादेव। तो कैसा लगा आपको एसबीएम स्टूडियो में विद्यार्थी? आप सभी लोग अपने मुखार बिंदु से बोल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सौरभ बाबू से आप मिले, जो कि एसबीएम क्लासेज ने फिर से मचाया धमाल अपने कैमूर शहर में।
और इस धमाल में बवाल मचाने हमारे आ गए स्टूडियो में हमारे नन्हे मुन्ने राही, देश के सिपाही। तो मैं चाहूंगा कि सौरभ बाबू से आप बातें करें, कुछ अपनी बातें रखें कि कैसा जर्नी रहा इनका एसबीएम क्लासेज में, और इनकी फर्स्ट एंट्री अप्रैल में हुई थी तो कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ी। और कहा जाता है ना कि मेहनत से मिलते हैं भगवान, बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं भगवान। तो इन्होंने दर दर का ठोकर खाया, बशर्ते इनको कैसे मिले सुशील जायसवाल, इनके मुखार बिंदु से सुनेंगे और ये बताएंगे कि इनकी 2 साल की मेहनत कैसी रही। जो चाहे वो मिला कि नहीं मिला, और जो चाहे जो लिखे वो पाए कि नहीं पाए। तो मैं चाहूंगा सौरभ तिवारी, आप अपने मुखार बिंदु से बच्चों को 2 शब्द समझाएं, हमारे स्टूडियो में हमारे पेरेंट्स को, हमारे नन्हे मुन्ने राही को। बोलिए। मेरा नाम सौरभ तिवारी है कैमरा पर देखेंगे। और मैंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैथमेटिक्स एसबीएम क्लासेस से की है, जो सुशील जायसवाल सर पढ़ाते हैं। और मैंने 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और मैंने 96 नंबर स्कोर किया है मैथमेटिक्स में, और बस थोड़ा सा नंबर से चूक गए, जिसमें मेरी ही गलती थी। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आप सभी को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए एसबीएम क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। और मैट्रिक में आप क्या थे पिछले बार? मैट्रिक में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था 470 नंबर से, और इस बार मेरा इस बार क्यों नहीं आया आपका डिस्ट्रिक्ट टॉपर? 449 नंबर आया है मेरा इस बार। और मेरा थोड़ा सा गड़बड़ा गया नंबर बस इसमें इंग्लिश में, क्योंकि पेपर बढ़िया से चेक नहीं हुआ है मेरा इंग्लिश का। क्या कहेंगे आप पेपर जांचने वालों के बारे में? मेरा फिर से पेपर जांच करना चाहिए इंग्लिश का, रीचेक। हाँ, रीचेक आपकी इच्छाएं हैं? यस सर। कितना मार्क्स बढ़ सकता है आपका? मेरा 94 तक जा सकता है इंग्लिश में। हाँ। 79 नंबर है मेरा। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपका 96 ही क्यों रहा सर? थोड़ा क्या कहेंगे 4 नंबर के लिए? इसमें क्या गवर्नमेंट की दोष है या आपकी? नहीं, इसमें मेरा ही गलती था। मैंने 4 क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने 5 बना दिया था। 5 बना दिया। ऐसी गलती कभी भी हमारे नन्हे मुन्ने राही नहीं करेंगे। इन्होंने 5, इनको सारा क्वेश्चन आ रहा था, खुशी के मारे इन्होंने एक छोटा सा स्पेस बचा था उसमें बना दिया। काउंटिंग के टाइम इन्होंने गिन नहीं पाया कि मैंने कितना बनाया। जब कॉपी देते समय पता चला तो जल्दीबाजी में इन्होंने एक क्वेश्चन को गलत काट दिया, वो जबकि सही थे। अगर गलत काट दिया और गलत को ही काउंट करके इनको 3 क्वेश्चन को राइट करके इनको मार्क्स मिला 96 मार्क्स। यस सर। हाँ, तो और बोलिए। आप 10th के बच्चों के लिए क्या कहेंगे? 10th के बच्चे जरूर इंटरमीडिएट के लिए जरूर क्या उनको आर्ट, कॉमर्स, मैथ, साइंस कुछ इसके बारे में सलाह देंगे? नहीं, इनको साइंस ही लेना चाहिए, और बायोलॉजी भी लें तो एक्स्ट्रा में जरूर मैथमेटिक्स लें। हाँ। क्योंकि वो नीट में भी बहुत ज़्यादा मेहनत उनको मतलब अच्छा रहता है नीट के लिए भी उनको। चलिए, बहुत अच्छा। तो अब हम चाहेंगे कि नौसीन बाबू अपने मुखार बिंदु से अपनी बातों को रखें कि कैसे आपने एसबीएम क्लास को चुना और 2 साल का सफर कैसा रहा, और आपके मेहनत के बाद आपको फल कैसा मिला, और जांचने वाले और बिहार बोर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे कि ताकि अदर बच्चे जो हमारे इस बार बोर्ड में बैठना चाह रहे हैं उनको क्या प्रेरणा देंगी? क्या अपने मुखार बिंदु से बोलिए। हम यहाँ पर अप्रैल 2023 में मेरा एडमिशन हुआ था। कैमरा पर देखिए, उस जो सेंटर लेंस है उस पर देखिए। यहाँ पर फिर उसके बाद जब यहाँ पे फर्स्ट डे मेरा क्लासेस एसबीएम क्लासेस में जब हम आए तो वहाँ लॉगरिथम स्टार्ट हो चुका था, जो कि समझ में फर्स्ट डे आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद क्योंकि उससे पहले हम पढ़े नहीं थे, और फिर उसके बाद एक दिन तो ऐसा ही गया, मतलब बस। फिर सेकंड डे सर से पूछे, सर कैसे होगा, मतलब समझाइए से। तो सर बताना स्टार्ट किए। फिर पिछले वाला क्लास बहुत मतलब छोड़ दिए थे हम, क्योंकि मेरा एडमिशन लेट से हुआ था। तो सर कहा कि फिर से एक बार बेसिक स्टार्ट हो रहा है सुबह में 6 बजे, तो वहाँ से करने के लिए। तो मेरा मतलब शुरू से ही अंत तक सारा रिकवर होने लगा था, जो भी सिलेबस मेरा मतलब छूट चुका था। फिर उसके बाद 11 ऐसा करके पूरा बीता अच्छे से। फिर उसके बाद 12th स्टार्टिंग में ही जेईई मेन की बैच स्टार्ट हो चुकी थी, जो सर शाम में चलाते थे, जिसमें क्लास 11th और 12th दोनों का मेंस लेवल का बैच चलता था।
जो कि वो हेल्पफुल रहा इवन बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि उससे जो लेवल कम के जो भी बोर्ड्स में आते थे वो बन जाते थे आसानी से, उसमें उतना सोचना नहीं पड़ता था। फिर उसके बाद वैसे 12th में भी जितने भी थे बहुत अच्छे से हुआ, सिलेबस कंप्लीट हम लोग का पहले हो चुका था, फिर रिवीजन के लिए टाइम मिला। और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ, जिसमें टोटल टेस्ट में बैठे और बहुत अच्छे से गया। फिर उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशंस मैथ्स का हुआ 4 फरवरी को। फिर उसमें बैठे तो जिस दिन एग्ज़ाम दिए उस दिन तो टोटल पेपर देखे तो पूरा एकदम पढ़ा हुआ था, एकदम अच्छे से आ रहा था। लेंदी पेपर था लेकिन टाइम में बन चुका था, जिसमें 10 मिनट और बच गया मेरा, जिसमें कि पेपर हम मिलाने लगे तो उसमें टोटल मेरा जो भी था ये जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें मिला दोबारा से, तो फिर वो सही रहा। फिर उसके बाद लगा कि नहीं टोटल अच्छा गया है, घर पे आए तो बहुत खुश थे। लेकिन फिर जब रिज़ल्ट आया तो 85 यानी मेरा टोटल 15 का डिफरेंस आ रहा था, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि कैलकुलेट हम किए थे घर पर। यानी कि इनका 100 में 100 सही है, लेकिन कैलकुलेशन अगर इनका देखा जाए वो भी सही है। बट इन्होंने कहा कि भाई 50 मार्क्स हमारा कम आया, क्यों आया, ये इस बात को लेकर काफी परेशान है नौशीन बाबू। फिर भी इनका मार्क्स 445 445 नंबर आपके कैमूर डिस्ट्रिक्ट में अपना स्थान इन्होंने बनाया, और अपने मेहनत के बदौलत। और इनकी जेई की प्रिपरेशन है, अभी अप्रैल में बैठ रही है बच्ची, और इनका नेक्स्ट ड्रीम जेई मेंस और जेई एडवांस है। और मैं आप कॉपी जांचने वाले के लिए क्या कहेंगे? कि थोड़ा सा अच्छे से जांच कर दिया कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा करियर का सवाल बन जाता है। करियर का सवाल बन जाता है, इससे टेंशन नहीं लेना है। और आपको एसडीएम में कैसा लगा? एसपीएम में बहुत अच्छा लगा, काफ़ी एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई हुई। और मतलब जितने भी डाउट्स थे, अगर वो मतलब किसी भी लेवल का हो, चाहे मेंस हो एडवांस हो बोर्ड हो, डजेंट मैटर, मगर सॉल्व हो जाते थे, भले क्लास में, क्लास के बाद या फिर किसी एक्स्ट्रा टाइम पर, मगर सॉल्व हो जाते थे। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मैं चाहूंगा कि आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हैं पुष्कर बाबू, जो कि 432 नंबर लाए हैं। इनके मुताबिक भी इनका मार्क्स नहीं आया। सब डिस्ट्रिक्ट टॉपर लेवल के बच्चे हैं, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सब जेई मेंस क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट टॉपर लेवल के बच्चे हैं, स्टेट टॉपर लेवल के बच्चे हैं। लेकिन इनकी मूल्यांकन जो है इनके मुताबिक नहीं मिला। 432 नंबर के साथ हमारे पुष्कर बाबू उपस्थित हैं। इनकी बहन का मार्क्स आया अंकिता कुमारी का 406 और मैथ में 95। आप भाई का आया 432, मैथ में 96। तो आप क्या कहेंगे अपने लहजों में? फर्स्ट की मेरी बहन का 96 आया और मेरा 95 आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पुष्कर केसरी एंड मैं एसबीएम क्लासेस का छात्र हूँ, जिसको सुशील दत्त सर द्वारा चलाया जाता है। और हाल ही में हुए इन बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट 2025 के एग्ज़ाम में मैं बैठा था और मैं 432, जिसमें 500 में से 432 मार्क्स लाया हूँ और मेरा मैथ्स में 95 आया है। और इसका पूरा श्रेय जाता है सुशील सर को और मेरे गार्जियंस को और मेरे फ्रेंड्स को। और इस बहुत बढ़िया 95 मार्क्स आया है, इसमें मैं 5 मार्क्स कटा है, तो इसके लिए थोड़ा केयरलेस तो मैं भी हूँ। और ज़्यादा थोड़ा दिक्कत हो गया था कि एग्ज़ाम में मैं बैठा था तो मेरे आसपास के बच्चे जो थे वो मुझे मतलब कि हेसिटेट करने लगे, मतलब कि उतना परेशान करने लगे, पूछने लगे। उसमें मेरा थोड़ा दिमाग थोड़ा काम करना अच्छा, बंद कर दिया। इनको जो है बच्चे डिस्टर्ब करने लगे, इनका दिमाग को डाइवर्ट करने लगे कि हमको बता दो, हमको बता दो, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने छात्र छात्राओं से कहूंगा कि ऐसी गलती आपके साथ न, इसलिए आप सावधान हो जाना बाबू। सावधान इंडिया, सावधान इंडिया। और फर्स्ट के जैसे मैं 11th में आने वाला था तो आया था मैं, तो देखा था कि पहले दोस्त लोग से ऐसे 10 के 10 क्लास के थे और आसपास के दोस्त लोग थे, तो उन लोग से पूछा तो उन लोग ने ऐसे बोला कि बहुत सारे ऐसे तो कोचिंग सिर्फ एसबीएम ही नहीं है और सारा भी कोचिंग है। तो बोला इसमें जाओ, उसमें जाओ, एसबीएम मत जाओ, एसबीएम में एडवांस लेवल का पढ़ाई होता है। तो एडवांस लेवल का पढ़ाई मैंने भी सोचा कि ऐसा कौन सा एडवांस लेवल का पढ़ाई है कि किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, वो डाइवर्ट कर रहा है कि एसबीएम मत जाओ। तो मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं क्या है, कितना एडवांस पढ़ा रहे हैं, समझ में तो आएगा ना, समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, तो बहुत उसी बढ़िया। को समझने के लिए मैं बार बार सर के पास आया, पूछा कि सर कब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही सर ने डेट बताया और मैं फर्स्ट क्लास से ही सर के पास आया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और क्या आपको एडवांस लगा जो मार्केट में जो पॉजिटिव को? अच्छा, एडवांस पढ़ाना पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? एडवांस
पॉजिटिव ही एक तरह से सोचेंगे तो हम ही लोग के लिए पढ़ाया जा रहा है, किसी और के लिए तो आया नहीं। तो एडवांस पढ़ना है तो ठीक है, एडवांस नहीं है, एडवांस पढ़ाई नहीं है, एडवांस नहीं है, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे अब बेसिक ही बढ़िया नहीं समझे रहेंगे और आते मतलब बीच क्लास में ही आएंगे और देखेंगे कि पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उनका गलती है। फर्स्ट क्लास से देखें, फर्स्ट क्लास से ज्वाइन करें, फर्स्ट क्लास से आप पढ़े तो समझ में आएगा ना कि एडवांस क्या है। एडवांस पढ़ेंगे तभी तो। और ये भी है कि बिहार बोर्ड का कोई लेवल नहीं होता है, सिलेबस का कोई रहता नहीं है कि हाँ यही कोई है, ये फिक्स कुछ नहीं रहता कोई है। फिक्स सिलेबस नहीं है। तो जैसे कि नौसिन बोलिए कि हाँ सर पढ़ाते थे और एग्जाम में भी बैच चलता था जेईई मेंस का, तो उसको भी मैंने किया था और जो चलता था क्या उसकी एक वजह बात से। बताइए, जो जेई मेंस का बैच था शाम में चलता है, मतलब नाम का था कि मतलब काम का भी था? नहीं, काम का इसके था। बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, जेईई मेंस का जो बैच चलता था हम लोग का शाम में, मैंने 1 साल किया चलता उसको। है, चलता था, चलता चलता है, अभी भी चलता है और चलता ही रहेगा। तो इसके वो लिए कोई नाम नहीं का है कि काम का है कुछ? पूरा काम किया था उसका। जैसे कि बिहार बोर्ड का कोई लेवल नहीं होता है, ये नहीं है कि हाँ जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा उतना ही में आएगा। और तो जेई मेन के बैच पर मतलब पढ़ाया जाता है कि ठगा जाता है? पूरा पूरा एकदम पढ़ाया जाता है, इसमें कोई ठगने वाली बात नहीं है। तो सर ने पढ़ाया, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि अब कोई बोला नहीं जा सकता है कि बिहार बोर्ड कब अपना सिलेबस, कब अपना पैटर्न चेंज कर दे, कब जेईई मेंस का उठा के पूछ दे। तो इसके लिए हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए और जेईई मेंस का ही पढ़ना चाहिए। फीस के मामले में कुछ है नहीं, फीस का भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, सब पूरा मदद करते हैं। और मैं क्या बोलूं, और मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी 11th के बच्चे हैं तो आके पहले एक बार ट्राई करें, आप लोग पहले क्लास ज्वाइन करें और पढ़ के देखें कि कैसा पढ़ाई हो रहा है। दूसरों के बहकावे में नहीं है कि यहाँ एडवांस पढ़ाई हो रहा है तो ये पढ़ाई हो रहा है, वो पढ़ाई हो रहा है। अपने से ज्वाइन करें, अपने से एक्सपीरियंस लें, अपने से पढ़ें। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि इसी बीच तड़ातड़ी में हमारे ऋषभ ऋषभ जायसवाल जी, जो कि काफी क्लोज हैं और बहुत अच्छे और मेहनती बच्चे हैं, जो कि इनको मतलब बस मैथ से था और इनकी तमन्ना पूरी हुई। इनका भी मैथ में 96 मार्क्स आया है। कि भाई 96 हो क्या गया, सारे बच्चों का 96, कहाँ से 4 नंबर ये लोग गलत कर दिए, इसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, नो डाउट, और जो मिला सो सही है। और मैं चाहूंगा कि ऋषभ बाबू आप अपना एक्सपीरियंस एसबीएम के बारे में बोले और छात्र छात्राओं के बारे में कुछ बोले। मैं सिर्फ ऋषभ राज, फर्स्टली मैं अपने सुशील जायसवाल सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके कारण हम अपने मैथ में 96% ला पाए। हमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया था, जिसमें 2 नंबर क्वेश्चन था, वो गलत कर दिया था। घर पे आकर हमने बनाया, जो क्वेश्चन गलत था और उसमें मेरा 2 नंबर कट गया। और 2 नंबर कैसे कटा हमें नहीं पता चला अभी भी, लेकिन अभी भी हमें विश्वास है कि सर का पढ़ाई अभी भी पूरा भगवा में छाया हुआ है। अगर भगवा में हमें देखना ही है तो जेईई मेंस सर पूरा जेईई मेंस नहीं, कितने बच्चे इतने पैसे देकर 2 लाख 1 लाख रुपये देकर बनारस पढ़ना पढ़ते हैं वही है इसको, लेकिन वो सर उतना ही पैसे में भगवा पढ़ा देते हैं, 5000 4500 में भगवा सब पढ़ा देते हैं, जो हमें जेईई मेंस तक पढ़ाई मिल जाता है। और बहुत लोग इसे हाई लेवल करते हैं, लेकिन वो हाई लेवल कुछ नहीं है। जैसे पुष्कर ने बताया कि वो जो बच्चे बताते थे हाई लेवल की पढ़ाई है, लेकिन वो हमारे लिए लाभदायक है, जो हमें आगे चलकर बहुत अच्छा पड़ेगा। कोई भी कंपटीशन देना पड़ेगा तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सब पहले से ये सब पढ़ चुके होते हैं, जो हमें सब पढ़ा है। जितना भी सर सिलेबस रहता है, सर सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं, चाहे वो 11th क्लास का सिलेबस हो या 12th क्लास का सिलेबस हो, हमने सभी के सिलेबस पढ़ा हुआ है। और सर को मैं यही धन्यवाद देना चाहता हूँ, सर आपकी वजह से हमारे इतना मार्क्स आ पाएँ और भगवा में रहते हैं हम जेईई मेंस का भी पढ़ाई पढ़ लिए हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सबसे जज्बाती, जिद्दी और लेबोरियस मेहनती विद्यार्थी हमारे रविशंकर बाबू उपस्थित हैं, जो कि इन्होंने कर दिखाया और इनके मुताबिक जो मार्क्स नहीं मिले, लेकिन ये अपने आप में बहुत विश्वसनीय विद्यार्थी हैं और इनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि मैं इनको जानता हूं कि इनके पास दिमाग कितने कातिल की तरह है। और इन्होंने मार्क्स जो लाया, इस मार्क्स पर हमने खुश हुआ, बशर्ते इनकी मूल्यांकन सही से नहीं की गई तो फिर भी इन्होंने कंपटीशन को क्वालिफाई किया और क्वालिफाई करेंगे, और ये बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अगले सामने वाले बच्चों को क्या बोलेंगे और एसबीएम के बारे में आप क्या बोलेंगे और आपका जो कॉपी जांचा उसके बारे में क्या बोलेंगे। रविशंकर बाबू। मेरा नाम रविशंकर मिश्रा पड़ेगा। मैं कक्षा 12वीं का क्लास एसबीएम क्लासेस से किया हूँ। मेरा 100 आउट ऑफ में से 81 मार्क्स आया है, जो कि
मैं बनाया था 90 मार्क्स का, लेकिन आया 81, क्योंकि पेपर जाने में बहुत लोग गलती करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन देखते नहीं हैं या और आंसर मिला के साइन कर देते हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे है, मेरा केमिस्ट्री में मैं बना के आया था 95 नंबर का, लेकिन दिया है 70, क्योंकि इन लोग को बिहार बोर्ड में एक रीज़न है कि इन लोग पेपर हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में, उन लोग चेक करते हैं हिंदी मीडियम से। तो ये रीज़न आ जाता है कि उन लोग को इंग्लिश बुझाता नहीं है इन द सेंस ऑफ कि समझ में नहीं आता है, और ये लोग हिंदी के माध्यम से वो लोग सिग्नेचर करके नंबर को डिसाइड कर देते हैं। तो ये रीज़न बनता है कि नंबर कम आ जाता है, और नंबर कम आता है तो फर्क पड़ता है रिजल्ट में। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको बुझाता नहीं है और इंग्लिश में लिखे, तो बिहार में इंग्लिश मीडियम का टीचर्स नहीं है जो कॉपी नहीं जा सकते, कैसे डायरेक्टली ब्लेम लगा सकते हैं आप? डायरेक्टिव ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, बुझाना है इन द सेंस ऑफ कि समझ में नहीं आता है, राइटिंग भी समझ में नहीं आता है उन लोग को। लिखेंगे हम ए तो सीधे कहेंगे कि ये बी आप लिखा गया। डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट टीचर हैं आपके बिहार में जो कि हर एक चीज को पल को, हाँ लक बाई चांस आपकी कॉपी के साथ खिलवाड़ हुआ होगा, किसी बच्चा को दे दिया गया होगा जांच करने के लिए, क्योंकि कुछ कहा जाता है कि बिहार के टीचर आप हो या हम हो या सभी हो थोड़ा आलसी हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो काम अपना काम स्वयं ना करें, अपने बच्चों से अपने छात्र छात्राओं से करवा दें, और हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, तो ऐसा गलती ना करें, और ताकि सारे बिहार के टीचरों पर धब्बा लगे, ये ताकि बच्चे अपना बोर्ड सीबीएसई से बिहार में न लाए, धीरे धीरे कट कर बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम का नामो निशान मिट जाए। तो इस चीज को बरकरार रखने के लिए मैं आप सभी बिहार टीचर गण से कहूंगा कि आप मूल्यांकन जजमेंट बच्चों का सही से करें। और एक बात और कि एसवीएम क्लासेस में बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। मैं मेरे जूनियर को डिसाइड करूंगा कि आए और एसवीएम क्लासेस में पढ़े, और सेम मतलब अपने आप से मूल्यांकन करे कि इसमें कैसा पढ़ाई होता है। दूसरे के बहकावे में मार्केट तो चाहेगा कि इसको ना पढ़ाएं, ये एडवांस लेवल पढ़ लेगा तो क्या आप करेगा। जो है ऑनलाइन पढ़ रहे थे और ऑफलाइन भी पढ़ रहे थे, ठीक है, मैथ बहुत अच्छे लेवल का पढ़ रहे थे, और हमारे यहाँ भी 2 साल पढ़े, तो आपको कुछ मतलब फर्क आया कि क्या है सर का पढ़ाई जो भभुआ में कुछ काम का है कि मतलब टाइम पास आप कर रहे थे? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बराबर था, लेकिन मेरा बीच में तबीयत डाउन हो गया था, फैमिली मैटर था, इसलिए मेरा क्लास 1 महीना छूट गया था। जैसे कि इंटीग्रेशन है सब मेरा छूट गया था, तो मैं एक्स्ट्रा मतलब टाइम देकर उसको कंप्लीट किया था। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बराबर चलते हैं, दोनों सिलेबस ख़त्म होता टाइम पे मेरा रिवीजन का पूरा टाइम मिला था हमको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग को धन्यवाद। और यह जो है हमारा जो एसडीएम फैमिली है जो आप लोग के बीच उपस्थित है, और हमारे सारे बच्चों जो आप लोग के बीच आए हैं आप लोग से मिलने स्टूडियो के माध्यम से, ताकि आप इनको देखिए, दूर दूर तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और एसबीएम एसबीएम एसबीएम, तो भाई नाम है एसबीएम तो काम है एसबीएम, स्वाभिमान विद्या मंदिर। कुछ लोग परेशान होंगे भाई एसबीएम का फुल फॉर्म, तो यह है स्वाभिमान विद्या मंदिर, ना करो अभिमान बचाओ स्वाभिमान। ये हमारे गुरु जी का स्लोगन है, ना करो अभिमान, ना करो अभियान, ना करो अभिमान बचाओ स्वाभिमान। तो इसने अपने स्वाभिमान को बचा कर रखें, अपनी मर्यादा को बचा कर रखें, अपनी प्रतिष्ठा को बचा कर रखें, और अपने मेहनत को संभाल कर रखें, ताकि यह मेहनत, यह आपका जो शिक्षा है आपका कहीं ना कहीं सफलता के कुंजी बन जाए। तो हम यही कहूंगा कि जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं इस वीडियो के माध्यम से हतोत्साहित ना हो, अपने कंपटीशन पर जोर दे। सीयूटी का वैकेंसी निकला है, सभी लोग सीयूटी को तोड़ दे, फोड़ दे। ये डिग्री जो होती है ना बाबू, ये मार्क्स जो होते हैं बिहार बोर्ड के, जो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड के, ये क्षणिक सुख के लिए होते हैं, पल भर की सुखी खुशी बनाकर आती है, और ये बस एक मिसाल बन जाती है। लेकिन हमारा जो कंपटीशन है, जो हमारा जो एग्जामिनेशन है, ये आपके करियर में इसकी जो खुशी है आपके लाइफ टाइम के लिए खुशी है। बहुत बच्चे देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट टॉपर लाकर घर बैठ जाते हैं, आर्ट लेते हैं, कोई कंपटीशन में नहीं बैठते हैं, कोई कंपटीशन नहीं निकलता है, और वही 2nd डिवीजन 1st डिवीजन 3rd डिवीजन वाले बच्चे कंपटीशन निकाल कर अपने लाइफ में 4 चांद लगा देते हैं। तो आप सभी छात्र छात्राओं को हम यही कहेंगे कि अपने मार्क्स पर कभी संकोच मत करना साथियों, संकोच मत करना। और जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारे बिहार में शिक्षकों की बाढ़ मच चुकी है, और सारे शिक्षक
के माध्यम से, टीआरई के माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से चयनित होकर एक एजुकेटेड वेल डिफाइंड शिक्षक आपके हर स्कूल में मौजूद हो चुके हैं। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पहले वाली मार्क्स नहीं मिलेगी, जितना पढ़ोगे उतना पाओगे। इसी खुशी में हम लोग अपने स्टूडियो में मुंह मीठा करा रहे हैं अपने छात्र छात्राओं जो कि हमारे स्टूडियो में आए हैं और बेहतर मार्क्स के साथ आए हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे हमारे हाथों से अपने मुंह को मीठा करें, ताकि यह मुंह मीठा हमेशा उनका मुंह मीठा होते रहे और मुंह मीठा कराते रहे ताउम्र। हर सफलता, वो चाहे सैलरी हो, चाहे जॉब हो, चाहे कोई भी खेल कूद का मैदान हो, चाहे किसी फील्ड में, इनका मुंह मीठा होते रहे। तो मैं चाहूंगा कि नौसीन बाबू आप एकदम इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए, एकदम आगे आ जाइए आप। हाँ, ये इसको खाइए आराम से और एंजॉय लीजिए अपने लाइफ का और पढ़ाई को जारी रखिए। आप इधर आ जाइए सौरभ बाबू, वेलकम टू यू। क्या बात है बाबू, क्या बात है, एकदम इसको खा, मुंह पूरा खोलिए, पूरा खोलिए। हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए पुष्कर जी। ये देखिए, ये देखिए, क्या बात है, मोगेम्बो खुश हुआ, एकदम खुश हुआ। हाँ, इधर आ जाइए ऋषभ बाबू, ऋषभ बाबू आप आ जाओ, आ जाओ राजा, आजा आजा आजा। या देखिए, और उसके बाद हमारे आते हैं क्या बात है रविशंकर बाबू, बहुत अच्छा लगा, आपने तो दिल जीत लिया बाबू, एकदम मिजाज में एकदम खा जाइए इसको। और मेरे बीच उपस्थित है हमारे स्टूडियो के डायरेक्टर उपेंद्र जी, आप आइए और अपना मुंह मीठा करिए, यहाँ पर उपस्थित हैं और जबरदस्त के साथ इधर आइए कि बच्चों के दिल पर राज करते हैं उपेंद्र जी। और काफी मशहूर विख्यात उपेंद्र यूपी के साथ इनका परचम लहरा रहा है पूरे देश में, लाखों लोगों का ये दिल जीत चुके हैं और इनकी वीडियो करोड़ों और मिलियन में जाती है। तो मैं अपने एसबीएम चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर आपको एंटरटेनमेंट करना होगा, एंजॉय करना होगा, देश विदेश का न्यूज जानना होगा, तो यूपी उपेंद्र चैनल पर आप जाकर जरूर देखें। और क्या बात है सर, एकदम मजा आ गया, कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सभी को। और जिनका रिजल्ट गड़बड़ाया होगा तो उनको किसी भी गलत कदम नहीं उठाना है, और जिनका अच्छा आया अपना आगे का प्रिपरेशन करें, आगे का देखें कि हमें क्या पढ़ना है, तो हर चीज़ों पे ध्यान देना है। और बाकी जिनका रिजल्ट खराब आया है उनको डीमोटिवेट नहीं करना है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।